जी हाँ, बुरे फंसे तेजस्वी। एक तो पार्टी में जो पहले से नेता हैं, जो उनके पिताजी के साथ राजनीति किए, वो समस्या इनके लिए है। लगातार समस्या नहीं है, मतलब वो आइडियोलॉजी के साथ हैं और उनका कमिटमेंट लालू प्रसाद के साथ है। तो ये जो बबेला मचा हुआ है, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, सुरेंद्र यादव हो, विजय मंडल हो, चंद्रशेखर हो, ये सब तो उनके पिता के मंडली के सदस्य लोग हैं और उनका मिजाज अपना एक अलग मिजाज है। वो लालू शैली में राजनीति में अभी भी विश्वास करते हैं। तेजस्वी को ये शैली सूट नहीं कर रहा है, तो एक टकराव वहाँ हो रहा है और इतना बड़ा गैप है उम्र का भी और विचार का भी और रहन सहन का भी, फिट नहीं बैठ रहा है। यही स्थिति कार्यकर्ताओं का तेजस्वी को लेकर है। तेजस्वी के साथ वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। वो लालू का अंदाज देखे हुए हैं कि एक बार गेट खुलता था, सारा कार्यकर्ता अंदर चले जाते थे और अपनी बात वो कह के लालू से मिलकर चले आते थे। लालू एक दूसरे को पहचानते, सभी कार्यकर्ताओं को पहचानते भी थे कि किस कार्यकर्ता की क्या हैसियत है, उसी अंदाज वो सम्मान भी देते थे। लेकिन तेजस्वी की ये सारी समस्याएं हैं। कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात बहुत कम हुई है। कहाँ कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता है आज भी उनकी पहुंच से दूर है। तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर तो तेजस्वी झेल ही रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्थापित करें कार्यकर्ताओं के बीच, विधायकों के बीच, मंत्री के बीच। वो एक संकट है ही। और अब दूसरा संकट है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो चोला ओढ़े हुए हैं, उस चोला से भी तेजस्वी को लगातार परेशानी हो रही है। सुधाकर तो गए, सुधाकर को लालू जी के रहते हुए निपटा दिया गया और सुधाकर को निपटाने में भी कोई ज़्यादा तवज्जो उनको करनी नहीं पड़ी, क्योंकि सुधाकर का जो मिजाज है, उस मिजाज और जो जिस सामाजिक परिवेश या जातीय परिवेश चाहते हैं, उसमें तेजस्वी को निपटाने में समय नहीं लगा। लेकिन अब नीतीश का एक अलग दबाव सामने आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दीजिए। और शिक्षा मंत्री का विभाग बदलना मतलब पूरी तौर पर राजद को आत्मसमर्पण करने जैसा है। पिछले 2 दिनों से यही तनाव चल रहा है। नीतीश अड़े हुए हैं कि अब शिक्षा मंत्री का विभाग बदलिए। हालांकि अब तेजस्वी भी कहने लगे हैं कि शिक्षा मंत्री का परफॉर्मेंस सही नहीं है। कुछ अपने व्यक्तिगत सर्किल में उन्होंने कहना शुरू कर दिया है 2 दिन से कि शिक्षा मंत्री का परफॉर्मेंस सही नहीं है। मतलब संकेत वो दे रहे हैं, जानना चाह रहे हैं अपने पार्टी के वरीय नेताओं के बीच कि क्या राय है। कि अगर चंद्रशेखर को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं की कोई उस तरह की विभाग बदलने पर नाराजगी नहीं होगी, तो हमें लगता है कि तेजस्वी ये भी बात नीतीश की मान लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पार्टी सर्किल में ही और अपने गठबंधन के साथियों के बीच भी ये बातें फैला रहे हैं कि चंद्रशेखर के परफॉर्मेंस सही नहीं है। उनका एक शिक्षा मंत्री के रूप में, शिक्षक बहाली के रूप में भी जो उनका कामकाज रहा है वो संतोषजनक नहीं है। कुछ से कुछ छात्रों को लेकर भी बयान दे देते हैं। इसलिए थोड़ी हम असहज हैं, क्या किया जाए। इनको मंत्रिमंडल से तो है ही, मंत्री विभाग बदल दिया जाए क्या। ये चर्चा अपने इनर सर्किल में और गठबंधन के साथ जो नेता हैं उनसे उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब यहाँ भी वो दबाव में। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो फिर चंद्रशेखर का विभाग बदलने की जो चर्चा हो रही है, तेजस्वी विभाग बदलकर भी नीतीश को के साथ बने रहना चाहते हैं या फिर इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश लगातार नाराजगी व्यक्त करते रहे। तो कई तरह के दबाव से तेजस्वी इन दिनों जूझ रहे हैं। सवाल है कि 2 मंत्री इनका इस्तीफा दे चुका है, तीसरे के विभाग बदलने की बात आ रही है और ये सारा कुछ राजद के साथ ही हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी पर पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर जो स्तर पर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो डिमोरलाइज फील करने लगे हैं। और चंद्रशेखर के हटाए अगर विभाग बदला गया तो स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल गिरेगा और आरजेडी कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है। ऐसे में तेजस्वी के लिए दोहरी चुनौती है। पार्टी के वरीय नेताओं को भी साथ रखें और नीतीश के साथ जो सरकार चला रहे हैं
उस सरकार चलाने को लेकर जो नीतीश का ऑब्जर्वेशन है, मतलब नीतीश जो प्रतिबद्धता चाहते हैं, उसमें भी समन्वय बना कर रखा जाए। तो दोहरे फ्रंट पर तेजस्वी काम कर रहे हैं और लालू यादव यहाँ नहीं है। अगर लालू यादव यहाँ रहते तो फिर इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालने में तो लालू यादव माहिर है। वो नीतीश को भी अपने तरीके से समस्याओं के समाधान करने के लिए मना लेते थे और नहीं माने तो फिर अपने अंदाज से वो सियासत भी करने लगते थे। लेकिन इस बार लालू भी नहीं है, तो सारे बातें तेजस्वी पर आकर ठहर जा रही है। सुधाकर मामले में पिताजी पर कुछ दिनों तक बात टालते रहे, लेकिन नीतीश के दबाव के सामने उन्हें झुकना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष के बजाय सिद्दीकी से पत्र जारी करवाना पड़ा। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के मामले में वो करते क्यों हैं। सबकी नज़र इसी पर है कि वो सरकार को बचाए रखने के लिए या नीतीश का भरोसा बनाए रखने के लिए चंद्रशेखर का विभाग बदलते हैं या फिर आंख टेढ़ी कर नीतीश चचा से आमने सामने की बात पर सोचना शुरू करते हैं।